नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आपके पार्टनर का कोई कॉल या मैसेज आपके पास में नहीं आता है, आप वेट करते रहते हो, आप इंतज़ार करते रहते हो, लेकिन वहाँ से कोई भी कॉल या मैसेज आपको नहीं आता है। तो आपको क्या करना चाहिए? आज इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अ, अगर आपके पार्टनर का कोई भी कॉल या मैसेज आपको नहीं आता है, तो सीधी-सी बात है कि उनको ना या तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार क्या होता है हम ही अपने मन से बहुत कुछ सोच लेते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि सामने वाले के पास में उतना समय ना मिल पा रहा हो। लेकिन इस जगह पर मैं खुद भी इस बात को मानती हूँ कि कोई भी इंसान इस दुनिया में इतना बिज़ी नहीं होता कि वो 5-10 मिनट बात करने के लिए ना निकाल पाए अपने पार्टनर से। लेकिन फिर भी अगर वो आपको कॉल नहीं कर पा रहे, तो इतना थोड़ा-सा खुद से भी समझने की कोशिश, अगर आप जानते हैं सिचुएशन कि कहीं वो किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक तो नहीं है, फँसे तो नहीं हुए हैं या फिर डिप्रेस तो नहीं है। कई बार काम का भी ऐसा स्ट्रेस हो जाता है इंसान को कि वो सोचता है कि अगर हम रिलेशनशिप में अभी बात करेंगे तो लड़ाई हो जाएगी। आप दोनों के अगर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हों, जब भी कॉल या मैसेजेस हो रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसे में भी कई बार पार्टनर्स जो होते हैं ना, वो इग्नोर करते हैं, अवॉइड ही करते हैं। इसे इग्नोर तो नहीं कहूँगी बट येस अवॉइड करते हैं वो कि कॉल नहीं करना है, मैसेज नहीं करना है, आप भी कर रहे हो तो रिप्लाई वगैरह नहीं देना है। तो अगर ऐसी चीज़ें हैं ना, तो पहले तो ना लड़ाई झगड़ों से बचिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए कि अगर लड़ाई झगड़े होते हैं, कॉल पर, मैसेजेस पर, तो उनको अपनी तरफ से बहुत तूल नहीं देनी है। लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो कोशिश करें अपने पैर पीछे ही रखें। देखें कि सामने वाला अकेला कितनी देर तक लड़ सकता है। ऐसे समय पर कोशिश करें कि बीच में ना बात को काट दें, ठीक है? तो अगर तो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती है, तो थोड़ा समय दीजिए। अगर सामने वाला सिचुएशन के हिसाब से कहीं पर बिज़ी है या फिर वो स्ट्रेस में है, डिप्रेस हो गया है किसी चीज़ को लेकर के, कोई भी ऐसी चीज़ चल रही है तो अलग बात है। इसके बाद एक और बात आ जाती है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है, तो उसके बाद में वो कॉल या मैसेज आपको नहीं कर रहे हैं। चाहे इनमें से कोई भी चीज़ क्यों ना हो, यहाँ पर आपको एक बात है जो कॉमन है समझनी होगी, स्पेस दीजिए। थोड़ा-सा समय ले लीजिए और उनको भी उनका समय दे दीजिए। आप चाहें इस बीच में अगर आप दोनों की कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ है अभी, हाल-फिलहाल में 1-2 दिन हुए हैं और लड़ाई-झगड़ा हुआ है, फिर भी आप वेट करे जा रहे हैं, तो आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि उनको एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि जब भी आपको टाइम मिले, तो प्लीज़ आप मुझे कॉल या मैसेज कर लीजिएगा, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, जस्ट टेक योर टाइम। ऐसा करने के बाद में उनको सच में उनका पूरा समय दें और ये जो समय आप दे रहे हैं ना, वही सेम समय आप अपने लिए भी लें। देखें कि कहाँ-कहाँ किस तरीके का आपका खुद का पैटर्न है। आप भी अगर कुछ गलतियाँ करते हैं, तो ये जो समय मिला है आपको अपने लिए, इस पर काम करें। और मैं सच बता रही हूँ, जब आप इस तरीके से पॉज़िटिव हो कर के अपने आप को भी प्रॉपर समय देते हैं, सामने वाले इंसान को भी प्रॉपर समय देते हैं और पॉज़िटिव रहते हैं, खुश रहते हैं, स्पेशली खुश रहना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला हमें कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, तो हम ही डिप्रेस हो गए, हम ही स्ट्रेस में आ गए, हम ही रो रहे हैं। तो अब ऐसे में ना आप सामने वाले को वही एनर्जी दे रहे हो, सामने वाले को भी वही बता रहे हो कि हमारी लाइफ में ना तुम्हारे अलावा कुछ है ही नहीं। तो इतना ज़्यादा करने की सच में ज़रूरत नहीं होती है। अगर चीज़ें खराब भी हैं, लड़ाई-झगड़ा हुआ है, भले ही हम दोनों की कुछ गलती या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कोई बात का इतना ज़्यादा बढ़ जाना या फिर सामने वाला हमें सचमुच में ही अवॉइड कर रहा हो, इग्नोर कर रहा हो वो या फिर उसकी कोई सिचुएशन ऐसी चल रही हो वो। आप जब तक ना सामने वाले को ये दिखाते रहेंगे ना, आप अभी भी उसके लिए परेशान हैं, अभी भी उसके कॉल और मैसेज एक-एक कॉल तक के लिए आप एकदम तड़प रहे हो, तो सामने वाला आपको ग्रांटेड ज़ोन में ही रखेगा कि आप उसके लिए अवेलेबल हो ही, आप उसके लिए पड़े हुए हो ही। तो ये सब नहीं करना है। अपने आप को खुश रखिए, जितना ज़्यादा आप खुश रख सकते हैं, खुश रखिए। अच्छी डीपीज़ वगैरह लगाइए, अच्छे स्टेटस अपडेट कीजिए। अगर सोशल मीडिया पे आप दोनों एक-दूसरे के साथ हैं, तो अच्छी चीज़ें आप अपनी तरफ से डालना शुरू करिए। ताकि उनको ये समझ में आए कि आपका मूड बहुत अच्छा है। आप अभी बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हो और पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत अच्छा-अच्छा कर रहे हो। कई बार हो जाता है कि टाइम बहुत ज़्यादा निकल गया, कई बार कई मंथ्स निकल गए और वो मंथ्स में भी अगर वो इंसान नोटिस कर रहा है, तो वो पीछे पलट के यही देखता है कि ये इंसान यार बेस्ट कर रहा है, यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, कितनी खुश है, कितना खुश है। तो अब ऐसे में ना उस खुशी से वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। उनका मन करता है कि वो आपसे कॉल करके पूछें कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। और
जब भी आप स्टेटस वगैरह कुछ भी ऐसा अपडेट करते हैं, सोशल मीडिया की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, हर चीज़ वहाँ पर खुल-खुल करके लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक स्माइली के साथ में भी अपनी स्माइल करती हुई फ़ोटो या दोस्तों के साथ में घूमते हुए फ़ोटो या अपने परिवार के साथ में कहीं गए हुए फ़ोटो या कुछ आपके अचीवमेंट्स हो रहे हैं इस बीच में, उनकी फ़ोटोज़ आप छोटे-मोटे लाइन लिख करके भी डाल सकते हो, ताकि सामने वाले को पूरी-पूरी बात आपसे पूछने का मौका मिले। और जो खुशी होती है ना, हँसी होती है ना, आपका चहकना होता है ना, आपका खिलखिलाना होता है ना, आपका अपने आप को सँभाल लेना होता है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो अगर सामने वाला आपको कॉल या मैसेज नहीं भी कर रहा है ना, तो वो ये जानने के लिए ज़रूर आपसे बात करने की कोशिश करने लगता है कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में। क्योंकि वो खुशी अट्रैक्ट कर रही है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का अगर आप ख़्याल रखते हैं और कॉल या मैसेज आपके पास नहीं भी आ रहे हैं ना, तो इतना ज़्यादा डेस्परेट होकर के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होकर के दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार-बार सामने वाले को कॉल मत कीजिए, बार-बार सामने वाले को मैसेज मत कीजिए। मैं तो कहती हूँ एक मैसेज ड्रॉप करके इतना छोड़ दीजिए कि जस्ट टेक योर टाइम, डोंट वरी। अब वो टेक योर टाइम का मतलब ये नहीं हो गया कि 24 घंटे से तो मैंने बोला ही है ना टेक योर टाइम, लेकिन तुमने तो 4 दिन से मुझे मैसेज नहीं किया। अरे! टेक योर टाइम का ये भी मतलब है कि भैया टेक योर टाइम, अपने आप को भी बोलना है, ठीक है? तो वही समय आप अपने ऊपर लगाइए, अपने अंदर काम करने पे लगाइए, अपने बाहर काम करने पर लगाइए, अपने ग्रोथ पर लगा दीजिए, ताकि उस चीज़ से वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और वो जानना चाहे। जहाँ आपको लगता है कि आप नेगेटिव हो, आप लड़ाई-झगड़ों पर बहुत ज़्यादा साथ दे देते हो, आप भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा खींच देते हो, तो ये जो समय आपने अपने लिए भी लिया है ना, इसके ऊपर भी काम कीजिए। वो आपसे खुद ही कॉल पर भी बात करेंगे और मैसेज पे भी बात करेंगे। छोटी-छोटी बातें होती हैं, कई बार हमें समझ में नहीं आती हैं। हम छोटी-छोटी चीज़ें अगर कहीं से सुन लेते हैं या समझ लेते हैं तो शायद क्लैरिटी मिल जाती है, ठीक है? अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।